गौतम एक बहुत बड़ी और सोची समझी चाल चलने वाला है, जिसमें अनुपमा पूरी तरह फंस जाएगी और वह उसे बंदी बना लेगा। यह खबर सुनते ही देविका के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि गौतम इस हद तक जा सकता है। कहानी में इस बार एक ऐसा बड़ा और रोमांचक ट्विस्ट आने वाला है, जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देगा। गौतम अपने बदले की आग में इतना अंधा हो चुका है कि वह सारी हदें पार करने को तैयार है। उसने पहले से ही अपने आदमियों के साथ एक खतरनाक प्लान तैयार किया है। उसका मकसद है अनुपमा को अपने रास्ते से हटाना और उसे यह एहसास दिलाना कि उससे टकराना कितना भारी पड़ सकता है। वह अपने गुंडों से अनुपमा को अगवा करवा लेगा और उसे एक पुराने, सुनसान गोदाम में ले जाकर बंद कर देगा। गोदाम के अंदर का माहौल बेहद डरावना होगा। दीवारों पर जाले लटक रहे होंगे, चारों तरफ सीलन की गंध फैली होगी और हर कोने में अंधेरा पसरा होगा। वहां सिर्फ एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही होगी, जो माहौल को और भी भयावह बना देगी। अनुपमा जब जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगेगी, तो गौतम एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने आदमियों से कहेगा कि उसे कुछ दिनों तक इसी बंद कमरे में रहने दो। वह कहेगा, इसे यहीं रहने दो ताकि इसकी अक्ल ठिकाने लग जाए। इसे पता चलना चाहिए कि जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इसी को करनी होगी। गौतम का गुस्सा यहीं नहीं रुकेगा। वह कहेगा कि आज अनुपमा की वजह से ही प्रार्थना उसके साथ नहीं है और कोठारी एम्पायर, जिसे उसने अपनी मेहनत से हासिल करने का सपना देखा था, वह भी उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ झलक रही होगी। इसी बीच अनुपमा हार नहीं मानेगी। वह हिम्मत जुटाकर उनकी कैद से निकलने का रास्ता तलाशने लगेगी। कई बार कोशिश करने के बाद वह एक मौका पकड़ लेगी। वह देखेगी कि उनके एक गुंडे का मोबाइल पास में रखा हुआ है। मौका देखकर अनुपमा जल्दी से मोबाइल उठाएगी और देविका को कॉल करने की कोशिश करेगी। उसके हाथ कांप रहे होंगे, आवाज में घबराहट साफ झलकेगी, लेकिन वह हिम्मत नहीं छोड़ेगी। देविका जब फोन उठाएगी और यह सुनेगी कि अनुपमा खुद किडनैप हो गई है, तो वह घबरा जाएगी और समझ नहीं पाएगी कि क्या किया जाए। वह तुरंत सोचेगी कि उसे पुलिस से संपर्क करना चाहिए या खुद वहां जाकर अनुपमा को बचाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को यह भी समझ में नहीं आएगा कि वह कहाँ है। गोदाम में इतना अंधेरा होगा कि उसे चारों ओर बस सन्नाटा और दीवारों से टकराकर लौटती उसकी अपनी आवाज़ सुनाई देगी। उसे याद आएगा कि जब उसे लाया गया था तो गुंडों ने उसे एक बस्ते में डाल दिया था। इसी वजह से वह रास्ता नहीं पहचान पाई। अब वह घबराकर सोचने लगेगी कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि गौतम ने उससे इतनी नफरत पाल ली। वह खुद को संभालने की कोशिश करेगी, मन ही मन देविका से उम्मीद लगाएगी कि वह उसे बचाने आएगी। लेकिन साथ ही उसके भीतर यह डर भी घर कर जाएगा कि अगर देविका समय पर नहीं पहुंची तो गौतम उसके साथ कुछ भी कर सकता है।